हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, ओल्ड एज पेंशन यानी कि जिसको बुढ़ापा पेंशन या वृद्धा पेंशन के नाम से जानते हैं, तो इसका कंप्लीट फॉर्म भरने वाले हैं। जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेटेस्ट प्रोसेस क्या होने वाला, किस तरह से अप्लाई करोगे, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाओगे, टाइप करोगे यूपी पेंशन या ओल्ड एज पेंशन यूपी, इस तरह सर्च करोगे। अभी इस तरह से आ जाएगा लिंक, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे यूपी पेंशन स्कीम पर, तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। जो अभी लेटेस्ट प्रोसेस है आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। यहाँ पे अगर इंग्लिश में आ रहा तो हिंदी पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फाइनल प्रिंट आउट तक दिखाने वाले हैं, आप यहाँ पे कंप्लीट देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर वृद्धा पेंशन का आपको फॉर्म भरना है, तो जो वृद्धा पेंशन वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे तीनों टैब्स दिए हैं, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन। तो जैसे कि मुझे वृद्धा पेंशन का भरना है, तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तभी आपके सामने नीचे यहाँ पे कुछ टैब्स खुलेंगे, जैसे आप देख सकते हो योजना के विषय में। और यहाँ पे है पात्रता, आवेदक लॉगिन, आवेदन करें। तो पहले हम पात्रता यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे पात्रता पर क्लिक करोगे तो देख पाओगे कि आयु जो है, यानी कि जो भी लाभार्थी उसकी न्यूनतम 60 वर्ष, अधिकतम 150 वर्ष। और जो आय प्रमाण पत्र होता है वो 46,080 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे पेंशन देख सकते हो। यहाँ पे अगर किसी दूसरे से लाभान्वित है तो पात्र नहीं होगा, बाकी यहाँ पे पात्र होगा। उसके बाद मासिक अनुदान की राशि यहाँ पे 500 दिखाई गई है, बट 1,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर होती है। ये पहले यहाँ पे 1,000 शो हो रहा था, अभी अपडेट पोर्टल पे नहीं है। बाकी जिसकी भी पेंशन आती है 1,000 रुपये प्रति महीना आ भी रही है। आप किसी भी से पूछ सकते हो जिसका पेंशन में फॉर्म भरा है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा, तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट रखोगे। अभी हम दिखाते हैं किस तरह से। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो टैब्स है ऑनलाइन आवेदन करे वाला, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पूरा कंप्लीट फॉर्म होता है वो खुल जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन है, तो आवेदन पत्र भरेगा, इस तरह से पूरा फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण, नगरीय से तो नगरीय सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे तहसील को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी तहसील हो। आफ्टर देन आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका विकास खंड या ब्लॉक लगता है। उसके बाद ग्राम पंचायत, यानी कि आपको ग्राम सभा क्या लगती है। अगर आपके बहुत सारे गांव हैं तो एक मेन ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है, उसको आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद अन्य कोई गांव है या मजरा है या वही गांव है, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट करोगे। ये एक मैं डेमो डेटा दिखा रहा हूँ, आप अपना पर्सनल डेटा सेलेक्ट करोगे। आवेदक का नाम यहाँ पे एज पर आधार कार्ड से डालोगे, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी। जेंडर सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे आओगे, पिता का नाम यहाँ पे दोगे, जो भी पिता का नाम एज पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद श्रेणी यानी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है कैंडिडेट, SC ST या OBC। तो मेरे केस में OBC, मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। संपर्क सूत्र में एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर आपको सही डालना है, ताकि जो OTP के बेस लॉगिन होता है इसका कोई पासवर्ड नहीं होता है। तो दोबारा से कंफर्म करना है। फिर नीचे आते हैं, पूरा पता आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि पता में आप विलेज डालोगे, विलेज लिख के आपको ग्राम का नाम डालना है। देन आप पोस्ट लिखोगे, पोस्ट का नाम यानी अपनी पोस्ट क्या लगती है। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, फिर पिन कोड भी यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे, बैंक का विवरण का टैब आता है, जिसपे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि लाभार्थी किस बैंक में खाता है उसको यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे बैंक ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे एट रैंडम एक सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको अपना रियल ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे भरना है। ठीक है, इस तरह से बैंक खाता नंबर आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देना, जो भी खाता है। उसके बाद रिपीट यानी दोबारा से दर्ज करना है खाता नंबर, सही से चेक कर लीजिएगा। IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अब आता है नीचे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय का विवरण। तो तहसील द्वारा प्रदत्त जो आय प्रमाण पत्र होता है, आवेदन संख्या होती है, उसको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद उसी के नीचे देखना एक आवेदन क्रमांक होता है, सर्टिफिकेट नंबर, उसको यहाँ पे लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर छोटा होता है, आवेदन क्रमांक ज़्यादा अंकों का होता है, तो आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद नीचे दस्तावेज अपलोड करना है। जो फोटो लाभार्थी की 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको आप रिसाइज करके पहले से रखोगे। उसके बाद जो PDF है रेसिडेंटल यानी आधार कार्ड अपलोड करोगे, 200 KB से PDF के रूप में अपलोड करना है, उसको बना के रख लोगे। यहाँ पे जो चूज़ फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे लाभार्थी की फोटो अपलोड चूज़ कर लोगे, देख सकते हो यहाँ पे फोटो आ चुकी है। देन यहाँ पे भी चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे। जो PDF आपने बनाई है 200 KB के अंडर में, जो आधार कार्ड यानी आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप दे सकते हो, यानी एज के प्रूफ में आप दे सकते हो। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला एक टैब है, जिसपे आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है आपको, वो कैप्चा इस बॉक्स में फिल कर देना है।
कैप्चा भरने के बाद आपको पूरी सी बेसिक डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है, कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, मिसमैच तो नहीं है। देन आफ्टर आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा कभी सर्वर की इशू होता है, बट यहाँ पे मेरे केस में वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरा जा चुका है और यहाँ पे देख सकते हो इनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया। इसको आपको कॉपी करके या नोट डाउन करके रख लेना है। अभी देख सकते हो भरा जा चुका है। अब नीचे एक टैब है, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यानी आगे की प्रोसेस जो होती है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा लॉगिन टैब पे जाओगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म भरा है तो आप ओल्ड एज सेलेक्ट करोगे, जो भी पेंशन भरी उसको सेलेक्ट करोगे। देन वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अभी कॉपी किया नोट किया था उसको यहाँ पे डालोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर पेंशन पे अभी लगाया है उस पेंशन और मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। देन सेंड OTP के ऑप्शन पर जैसे आप इस क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को लेकर आपको इस बॉक्स में डाल देना है। जैसे देख सकते हो OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे देख सकते हो आपको मोबाइल नंबर दिखेगा कि यहाँ पे इस तरह से आपको डाल दिया गया है। देन आप OTP लोगे लाभार्थी से। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे खुद डाल दोगे। देन नीचे जो कैप्चा दिख रहा है 26123 आप यहाँ पे मैनुअली कैप्चा को इस बॉक्स में उसके सामने टाइप कर दोगे। देन लॉगिन वाले टैब पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन टैब पर क्लिक करोगे आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और इधर आपके 3 टैब्स दिखेंगे, जिसमें से पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया है, यानी फॉर्म फिल सक्सेसफुली हो चुका है। बट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, अभी फाइनल लॉक नहीं हुआ। फिर तीसरा है आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग वाला। तो पहले चलिए मैं दूसरा वाला जो फाइनल लॉक उसको कर लेता हूँ। तो इसी टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बेसिक डिटेल ऑलरेडी दिखेंगी। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अगर फोटो नो चूज दिखा रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, आपने वहाँ पे अपलोड कर दी है। अगर अपलोड ना किए होते तो यहाँ पे आती ही ना, ठीक है। अगर आप अपलोड करना चाहते कर सकते हो दोबारा से, अदरवाइज छोड़ दोगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करोगे। नीचे यहाँ पे जो कैप्चा बॉक्स दिख रहा है इस पर कैप्चा पे फिल करोगे। अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो यहाँ पे अभी आप अपडेट डिटेल पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज कैप्चा फिल करके आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे। तो मेरे केस में सब कुछ यहाँ पे रेडी है, मैंने अपडेट डिटेल नहीं करनी, यानी जो भी थी सही है। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट वाला जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे, आर यू श्योर टू फाइनल लॉक एप्लीकेशन वंस फाइनल लॉक्ड अगेन नॉट एडिटेड चेंज, आप ओके पर यस पर क्लिक करोगे। देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करते हैं, यानी कि जो मेरा दूसरा स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है दूसरे स्टेप में भी। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें से एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। तो आपको सिंपली इसी तीसरे स्टेप पर क्लिक करना है, आधार वेरिफिकेशन करना है। इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका नेम आपको मैच कर लेना, आधार कार्ड के हिसाब से ही नेम होना चाहिए, थोड़ा सा भी गलत ना हो, स्पेस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डाल दोगे अपना। उसके बाद यहाँ पे जेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लोगे जो भी है। देन यहाँ पे जन्मतिथि, आपको जन्मतिथि ध्यान से डालनी, ये नहीं कि आप मतलब स्टार्ट से डालना चालू कर दो कि 01 या 02 इस तरह से, जो भी डेट है मंथ वाइज ईयर नहीं। यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, जिस फॉर्मेट में लिखा है पहले ईयर लिखा है, फिर उसके बाद मंथ लिखा है, फिर डे लिखा है। तो सबसे पहले आपको ईयर टाइप करना है, यानी जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जिस ईयर, फिर उसके बाद मंथ यानी कि महीना, फिर उसके बाद डे यानी कि जो तारीख है। आपको ध्यान से फॉर्मेट ईयर मंथ और डे के उसमें टाइप करना है। 3 बार आप सत्यापन कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपकी लॉक हो जाएगी पेंशन अगर गलत 3 बार से ज़्यादा ट्राई करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक बॉक्स का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है 67623, इस बॉक्स में आपको कैप्चा सेम डाल देना, यानी सेम नंबर टाइप करके क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर टू आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, तो आप यस पर क्लिक करोगे। जैसे यस पर क्लिक करोगे तो दिस एक्शन टेक सर्वल मिनट्स इस तरह से आएगा। थोड़ा सा आपको टाइम देना है, 2-4 सेकंड बाद ही आपको ओके पर क्लिक करना है, आपको तुरंत ओके पर क्लिक नहीं करना है। जैसे ओके पर क्लिक करोगे थोड़ा सा आप वेट करोगे, आप देख पाओगे कि आपके सामने कुछ डिटेल इस तरह से बेसिक दिखेंगी। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो इनका जो आधार ऑथेंटिकेशन टिडेट वाला था ब्लू टिक लग चुका है और इनका फॉर्म कंप्लीटली भर चुका है, यानी अभी साइट प्रॉपर चल रही है और वृद्धा पेंशन या किसी पेंशन का फॉर्म भरा जा रहा है। प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट करने के लिए यानी फाइनल प्रिंट आउट के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। देन आप देख सकते हो कि जो इनके तीनों स्टेप थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रीन टिक लग चुका है।
अब एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट आउट करने के लिए बाईं तरफ यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट एप्लीकेशन का एक टैब है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक समरी पेज खुलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे पूरा डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या क्या भरा डिटेल। अगर फोटो नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना, सर्वर का इशू होता है, फोटो आपकी अपलोडेड होती है बट यहाँ पे सर्वर की वजह से नहीं दिखती है। यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होता है, सिंबल होता है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर से इसको प्रिंट करके लाभार्थी को दे दोगे, प्रिंट या रिसीविंग रख लोगे। इस तरह से वृद्धा पेंशन का जो अभी लेटेस्ट प्रोसेस है, इस तरह से कंप्लीट फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप जो प्रिंट आउट निकला ये प्लस आधार कार्ड प्लस आय प्रमाण पत्र प्लस बैंक की पासबुक और एक फोटो लगा के ग्राम पंचायत अधिकारी से प्रमाणित करवा के अपने ब्लॉक स्तर पर या समाज कल्याण विभाग में आपको ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा। फिर आपकी पेंशन 1 से 3 कार्य दिवस के अंदर आने लगती है। आप बीच बीच में चेक भी करते रहिए स्टेटस। इस तरह से आगे की पेंशन की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।